बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स की 1.6 एक्सरसाइज करेंगे और उसको आज हम क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व करेंगे। आज की एक्सरसाइज बच्चों, आज की जो वीडियो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें लाजमी तौर पे बोर्ड में क्वेश्चन आता है। लिहाजा ये लॉन्ग क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। आपने लाजमी तौर पे इसको अंडरस्टैंड करके बाकी क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन 1.6 एक्सरसाइज का बाय क्रैमर रूल सॉल्व करते हैं। हमारे पास बच्चों ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं। इसको हम सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे 2 3 -2 2 और ये x या y कॉमन। ये एज इट इज जैसे होंगे वैसे ही हम इनके कोफिशिएंट्स का एक मैट्रिक्स बना देंगे और ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है 4 और 6। इनके नाम रख लें। इसका नाम a है, ये x है और ये इज इक्वल टू b है। अब यहाँ पे हमने जो सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे बच्चों। अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ तो फिर ये सॉल्व नहीं होगा और अगर ये नॉन सिंगुलर होगा तो फिर हम इसको आगे कैरी ऑन करेंगे। आप देखते हैं सिंगुलर कौन सा होता है, नॉन सिंगुलर कौन सा होता है बच्चों। मैट्रिक्स नादिर कालब और गैर नादिर कालब। अगर किसी मैट्रिक्स का कालब का मक्ता जो है डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। वो आगे सॉल्व उसका इनवर्स हम फाइंड नहीं कर सकते या मजीद उसको सॉल्व नहीं कर सकते। और अगर वो नॉन सिंगुलर है यानी अदर देन आपके पास 0 आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए नेगेटिव में, पॉजिटिव में, बटे में, किसी भी तरह का, तो फिर वो आगे सॉल्व हो जाएगा। अभी हम इसको चेक करते हैं। इसका डिटर्मिनेंट दें बच्चों। टेकिंग डिटर्मिनेंट या कालब का मक्ता लेने से 2 3 -2 2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दरमियान में हमेशा माइनस, और 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 to the 4 माइनस माइनस प्लस और ये 6, तो ये हो जाएगा 10। अब देखिए हमारे पास जो है a का डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो है, वो 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब आगे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास जो बच्चों होता है क्रैमर रूल के लिए, उसके लिए x का फॉर्मूला होता है ax ओवर a का डिटर्मिनेंट और y का होता है ay ओवर a का डिटर्मिनेंट। अब ये ax और ay क्या है? ये बच्चों हमारे पास a मैट्रिक्स है, x है, तो इसका मतलब है कि जो a का फर्स्ट वाला कॉलम है उसको आपने कांस्टेंट टर्म के साथ चेंज करना है, यानी b वाली रकम के साथ चेंज करना है। और अगर y वाला है तो फिर आपने सेकंड कॉलम को b के साथ रिप्लेस करना है। आइए हम पहले ax फाइंड करते हैं, फिर पता चल जाएगा। अब देखें a हमारे पास मैट्रिक्स कौन सा है, उसमें ये 2 3 और -2 और 2 है। तो ये जो फर्स्ट कॉलम है, इस फर्स्ट कॉलम को हम रिप्लेस करेंगे b वाले टर्म के साथ, मैट्रिक्स के साथ 4 और 6, जबकि सेकंड कॉलम एज इट इज रहेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 और 2। अब इसको फिर वैसे ही आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है इसका, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस और 6 मल्टीप्लाई बाय -2, 4 to the 8 माइनस माइनस प्लस और 6 को 2 से करेंगे तो 12, तो ये कितना हो जाएगा 20। नाउ वी फाइंड a y कैसे आएगा बच्चों, उसी पैटर्न पे। अब y है तो जो सेकंड कॉलम होगा उसको हम b के साथ रिप्लेस करेंगे, 4 6 और फर्स्ट वाला एज इट इज आ जाएगा 2 3। 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, -3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 12 -12, तो ये हो जाएगा 0। अब हमने ऊपर जो फार्मूले लिखे हैं इनके, उन फार्मूलों को यूज करते हुए हम x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। x इज इक्वल टू क्या है, ax ओवर a का डिटर्मिनेंट। ax की वैल्यू कितनी है 20, a की वैल्यू कितनी है 10, तो ये हो जाएगा 2।
ये हमारे पास फाइनल x की वैल्यू आई। y के लिए क्या करेंगे, ए वाई बटा ए का डिटर्मिनेंट मकता, तो ए वाई 0 है, नीचे 10 आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो यूं x और y की जो वैल्यू है वो 2 और 0 आएगी रिस्पेक्टिवली।